स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 5वें चैप्टर में। चैप्टर का नाम है दौड़ में ही मन के प्राण हैं। भगवान कहते हैं कि सारी आध्यात्मिक यात्रा और साधना की प्रक्रिया के आधार में एक बात समझने की है। मन दूर ले जाता है और परमात्मा पास है। इसलिए मन और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता। मन कहता है वहां और परमात्मा है यहाँ। मन कहता है कल और परमात्मा है अभी। मन पैदा करता है समय की लंबाइयां, भविष्य, और परमात्मा है सदा वर्तमान क्षण में। मन भटक रहा है, मन दौड़ रहा है, मन न मालूम कितने कितने सपनों में उलझा रहा है। मन कहता है यह करो वह करो, यह पालो वह पालो। मन बैठने नहीं देता है चैन से, क्षण भर विश्राम नहीं देता। दिन भी दौड़ाता है, रात को भी दौड़ाता है, जागते भी स्वप्न में भी मन दौड़ता ही रहता है। और इसी दौड़ने के कारण उसका पता नहीं चल पाता जो सदा ठहरा हुआ है। ठहरो तो उसका पता चले। मन तो गति के नए नए साधन खोज रहा है कि कैसे गति और तीव्र हो जाए, कैसे हम चांद पर पहुंच जाए, कैसे सूरज पर और तारों पर। मन तो कहता है और दूर चलो, यहाँ नहीं मिला तो थोड़ा और आगे चलो। मन तो कहता है कि दूर है, मन सदा कहता है कि दूर है। दूर के ढोल सुहावने। मन तो दूर की आवाजों पर लोभित होता है, प्रलोभित होता है। और जिसकी तलाश है वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। एक क्षण को ठहर जाओ, इस क्षण और तुम परमात्मा से भर जाओगे। भरे ही हुए हो। मन मौका नहीं देता है, मन अवसर नहीं देता है, मन बैठने ही नहीं देता है। मन डरता है, मन बहुत भयभीत है। मन ध्यान से डरता है जैसे किसी चीज से भी नहीं डरता, क्योंकि ध्यान का मतलब होता है बैठ जाना, न दौड़ना। और जहां दौड़ गई वहां मन भी गया। मन यानी दौड़। और जहां दौड़ गई वहां परमात्मा मिला। और परमात्मा जिसे मिला वह कैसे दौड़ेगा, क्योंकि फिर तो मिल गई सारी आकांक्षाएं, सारी अभिप्साओं की तृप्ति। फिर तो कुछ पाने को शेष नहीं है। फिर जाओगे कहाँ, फिर दौड़ोगे कैसे। इसलिए मन मौका नहीं देता है। तुम कितना ही रोको वह विचारों में चारों दिशाओं में भागता रहता है। तुम इधर से रोको वह उधर से भागता है, उधर से रोको इधर से भागता है। तुम जितना रोकोगे उतना भागता है। तुमने ख्याल किया साधारणतः मन इतना नहीं भागता जितना जब तुम मंदिर में या मस्जिद में जाकर बैठ जाते हो शांत होकर, तब भागता है। ध्यान करने बैठते हो तो बहुत भागता है, पर ऐसे नहीं, ऐसे इतना नहीं भागता। ऐसे निश्चिंत रहता है, कोई भय नहीं होता। जरा ध्यान करने बैठो, कभी आंख बंद करके कुछ देर के लिए बैठ जाओ एक कोने में, और तब तुम देखो मन का खेल, उसका व्यवहार कितनी उछल कूद मचाता है। फिर तो एक पल नहीं ठहरता, क्योंकि मन ध्यान से भयभीत हो जाता है। एक बात साफ हो जाती है उसको कि अब अगर रुका जरा भी, अगर रुका तो सदा के लिए मर जाऊंगा। मरना कौन चाहता है। मन मरना नहीं चाहता, इसलिए मन दौड़ाए रखता है। और मन की हालत ऐसी है कि वह सदा लालच में है। मन यानी लोभ, मन यानी लालच। लालच है तभी तो दौड़ेगा। लालची ही तो दौड़ता है, लोभी ही दौड़ता है। लोभ न होगा तो किस लिए दौड़ेगा। भर्तृहरि सम्राट थे, उन्होंने सब सब छोड़ दिया, छोड़ छाड़ जंगल चले गए। मन को यह बात जची न होगी, मन को यह बात कभी नहीं जचती। जंगल में बैठे हैं, वर्षों बीत गए। धीरे धीरे तरंगे शांत होती जा रही हैं। एक दिन सुबह की आंख खुली, सुबह का सूरज निकला है, सामने ही राह जाती है।
जिस चट्टान पे बैठे हैं उसी के सामने से राह जाती है। उस राह पर एक बड़ा हीरा पड़ा है। बांध बूंद के वर्षों में मन को किसी तरह से बिठाया था और मन दौड़ गया। और मन जब दौड़ता है तो कोई सूचना भी नहीं देता कि सावधान, कि अब जाता हूँ। वह तो चला ही जाता है, तब पता चलता है। वह तो इतनी त्वरा से जाता है, इतनी तीव्रता से जाता है कि दुनिया में किसी और चीज की इतनी गति नहीं है जितनी मन की गति है। तुम्हें पता चले चले तब तक तो वह काफी दूर निकल गया होता है। शरीर तो वहीं बैठा रहा, लेकिन मन पहुंच गया हीरे के पास। मन ने तो हीरा उठा भी लिया। मन तो हीरे के साथ खेलने भी लगा। तुमने कहानियां तो पढ़ी है ना, शेख चिल्लियों की। वे सब कहानियां मन की ही कहानियां हैं। मन ही शेख चिल्ली है। और इससे पहले कि मन शरीर को भी उठा दे, दो घुड़सवार दोनों तरफ से आए। उन्होंने तलवार खींच ली। दोनों को हीरा दिखाई पड़ा। दोनों ने तलवारें हीरे के पास टेक दी और कहा कि हीरा पहले मुझे दिखाई पड़ा। भर्तृहरि का मन तो कहने लगा कि यह बात गलत है, हीरा पहले मुझे दिखाई पड़ा। मगर अभी मन में ही चल रहा है। और इससे पहले कि भर्तृहरि कुछ बोले, वे तो तलवारें खींच गई। राजपूत थे। तलवारें एक दूसरे की छाती में घुस गई। दोनों लाशें गिर पड़ी। हीरा अपनी जगह पर पड़ा है और लाशें बाजू में पड़ गई। लोग आते हैं और चले जाते हैं। हीरे अपनी जगह पे पड़े हैं, अपनी ही जगह पर पड़े रह जाते हैं। लाशों का गिरना, लहू के फवारे फूट जाना, चारों तरफ खून बिखर जाना, हीरे का अपनी जगह ही पड़े रहना। होश आया भर्तृहरि को कि मैं यह क्या कर रहा था। वर्षों की साधना मिट्टी हो गई। मेरा मन तो भाग ही गया था। मैं तो खुद भी दावेदार हो गया था। मैं तो कहने ही जाने वाला था कि चुप, हीरो को पहले मैंने देखा है। तुम दोनों पीछे आए हो। हीरा मेरा है। मगर इससे पहले कि कुछ कहते, उससे पहले यह घटना घट गई। दो लाशें गिर गई। भर्तृहरि ने आंखें बंद कर ली। सोचा कि हद हो गई। कितने हीरे घर छोड़ आया हूं जो इससे भी बड़े बड़े थे। इस साधारण से हीरे के लिए फिर लालच में आ गया। कुछ हुआ नहीं। बाहर कोई कृत्य नहीं उठा, लेकिन मन के भीतर तो सब यात्रा हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम बाहर कुछ करो, मन तो भीतर ही सब कर लेता है। यह हो भी सकता है कि बाहर से कोई हिमालय की गुफा में बैठा हो और मन सारे संसार की यात्रा करता रहे। बाहर की गुफाओं से धोखे में मत पड़ जाना। असली सवाल मन का है। और यह भी हो सकता है कि कोई राजमहल में बैठा हो और मन कहीं न जाता हो। तो जनक जैसे व्यक्ति भी पहुंच जाते हैं। क्यों? बात बाहर की नहीं है, बात भीतर की है, बात मन की है। और मन बड़ा लोभी है। मन हर चीज में लोभ लगा लेता है। मन कहता है सब मेरा हो जाए। और यह लोभ उसका ऐसा है कि जरा जरा से स्वाद के पीछे जहर भी घटक जाता है। तुमने यह प्रतीति की है या नहीं? सुख तो न के बराबर होते हैं, शायद ही। जो ठीक ठीक देखते हैं उनको पता चलता है कि सुख तो है ही नहीं, आभास होते हैं। सुख तो ऐसे ही है जैसे कड़वी दवाई के ऊपर हम शक्कर की थोड़ी सी परत चढ़ा देते हैं। नहीं तो कौन कड़वी दवाइयां घटकेगा। शक्कर की परत चढ़ी होती है, दवाई को हम गटक जाते हैं। सुख भी ऐसे ही है, शक्कर की पतली परत है, जहर अंदर है। हम किसी भी तरह जहर को पीने को तैयार हैं। जरा सा हमारे जीभ पर मिठास का स्वाद बस आ जाए। काम वासना या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार तुम्हें कितने नरक में डालते हैं। कितने विष बुझे तीर तुम्हारी छाती में डुबाते हैं। मगर जरा सा सुख जरूर होगा
जरा सा स्वाद जरूर होगा। उस स्वाद के लिए हम सब कीमत चुकाने को तैयार हैं। जैसे आग जलाती है, वैसे ही मन भटकाता है। यह मन का स्वभाव है। तुम्हारा और मेरा मन ऐसा कोई सवाल नहीं है। सबका मन भटकाता है। मन का यही स्वभाव है। इसीलिए किसी भटकते आदमी को देखकर मन में यह मत सोचना कि यह पापी है। अपने को भटकते पाकर नाहक की निंदा की धारणा से मत दब जाना। नहीं तो पहले पाप दबाए बैठा था, अब निंदा दबा कर बैठ जाएगी। मगर तुम दबे थे सो दबे ही रह जाओगे। क्या फर्क पड़ता है किस पत्थर से दबे हो? सफेद पत्थर से दबे हो कि काले पत्थर से दबे हो, क्या फर्क पड़ता है? दबे हो सो दबे हो। अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग धर्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं और वे जल्दी ही आत्मनिंदित हो जाते हैं, क्योंकि वहां हर तथाकथित महात्मा यही कह रहा है कि यह पाप वह पाप, इतने पाप बताए जा रहे हैं कि आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। बौद्ध शास्त्रों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए तो हजार नियमों के पालन करने की व्यवस्था है। नियमों को याद रखना ही मुश्किल हो जाएगा। 30,000 नियम कैसे याद रखोगे? और 30,000 नियम का मतलब हुआ कि 30,000 पाप की संभावना हो गई। एक बहुत ही मजाक की घटना घटी। पोप ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उसने कहा कि लोगों को सावधान करने के लिए कि सावधान रहना, शैतान बहुत कुशल है, चालबाज है, और दुनिया में 367 पाप हैं। कई पत्र आए पोप के पास कि आप पूरी लिस्ट हमें भिजवा दीजिए। कुछ ने तो सच्ची बात लिखी कि सच्ची बात, आपसे क्या छिपाना, पाप तो हमने भी किए, मगर 367 नहीं किए हैं। तो मन में ऐसा होता है कि न मालूम कितने अन किए रह गए हैं। बड़ी पीड़ा हो रही है कि पता नहीं कौन कौन सा चूके हैं हम। यह तो आदमी को 367 पाप हैं। ऐसा सुनकर भाव उठेगा कि जिंदगी यूं ही गवाई। ऐसे ही दो चार ही करते रहे। उस्तादों ने तो 367 कर लिए होंगे। हम कहीं के नहीं रहे। तो कम से कम पता तो चल जाए कि अभी कुछ देर बची हो, कुछ समय बचा हो, कुछ थोड़ी बहुत सुविधा बची हो, तो हम भी कुछ कर गुजरे। पता नहीं कौन कौन से पाप चूक गए हैं। या तो यह और या फिर वह कि 367 पाप, 367 चट्टाने छाती पर बैठ गई। अब इनसे कैसे छूटोगे? मन का भाव है भटकना। यह 367 ढंग से भटकाए कि 3,000 ढंग से भटकाए या 30,000 ढंग से भटकाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह मन का स्वभाव है। और मन इतना कुशल है कि संसार की चीजों से तो भटकाता ही है, आध्यात्मिक चीजों के नाम पर भी भटकाता है। कोई थोड़ा पुण्य कर लेता है तो सोचता है कि अब मिली अप्सराएं, बस अब देर नहीं है, अब पहुंचे स्वर्ग, अब बस हूरें नाचेंगी, अब ज्यादा देर नहीं है। एक महात्मा मरा, संयोग की बात है, उस दिन उसके शिष्य भी मरे। महात्मा जरा पहले, शिष्य जरा पीछे, जैसा कि नियम अनुसार उचित भी है। गुरु आगे, चेला पीछे। महात्मा पहले पहुंच गए स्वर्ग। शिष्य तो सोचता ही चला कि गुरुदेव आनंद कर रहे होंगे, पूरे नाच रही होंगी, क्योंकि तपस्या भी तो की है बेचारों ने, दुख भी तो भोगे, उपवास भी तो किए, व्रत नियम कांटों पर भी तो सोए। जिनकी उनकी खड़ग की धार थी। अब अगर सुख भोग रहे होंगे तो भोगना ही चाहिए। मगर मन में यह ख्याल उठता था कि देखे कहाँ होंगे, सोए होंगे फूलों की सेज पर, बज रही होगी बांसुरी, नाच रही होंगी हूरें, जो सदा जवान रहती है, कभी बूढ़ी नहीं होती, जिनके शरीर पर कभी पसीना नहीं आता है, जिनके शरीर से हमेशा सुहास चरती रहती है। आह्लादित हो रहा था कि बेचारों ने तकलीफ बहुत भोगी।
सोच रहा था अपने लिए कि कुछ अपने को भी मिलेगा, मगर ज्यादा अपन ने तकलीफ भोगी भी नहीं है। मगर गुरुदेव को मिल रहा है, यह क्या कम है। पहुंचा स्वर्ग, देखा सच में बात सच थी। एक बहुत सुंदर स्त्री नग्न गुरुदेव के गले लगी थी। शिष्य तो एकदम गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत गुरुदेव के चरणों पर, कि गुरुदेव धन्य हो आप, आज सिद्ध हो गया कि तपस्या आपने की थी। लेकिन गुरु बहुत नाराज हुआ। गुरु ने कहा कि चुप रह ना समझ, जब तक पूरी बात का पता ना हो बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा पूरी बात? पूरी बात सब आंख के सामने है, अब इसमें और क्या पता चलना है। गुरु ने कहा कि पूरी बात यह है कि अब मेरी तपश्चर्या का पुण्य फल नहीं है, यह इसके पापों का दंड मैं हूँ। इसने जो पाप किए हैं उनका दंड भोगने के लिए मैं दिया गया हूँ इसको। जब तक पूरी बात पता न चले बीच में नहीं बोलना चाहिए। यह बेचारी कष्ट पा रही है। यह फिल्म अभिनेत्री थी, अब यह कष्ट पा रही है। अब भोगो एक महात्मा को। मगर लोग सोच रहे हैं स्वर्ग में ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, योजनाएं बना रहे हैं, अपने लिए स्वर्ग की योजना बना रहे हैं और अपने प्रतियोगियों के लिए, विरोधियों के लिए नरक की योजना बना रहे हैं। कैसे सड़ाए जाओगे, कैसे गलाए जाओगे, कैसे शैतान तुम्हारी छाती पर नाचेंगे, तांडव नृत्य करेंगे। ये सब मन के जाल हैं। मन के जाल गहरे हैं। मन का स्वभाव बुरा है। मन चाहे संसार की सोचे तो गलत, मन चाहे स्वर्ग की सोचे तो भी गलत है। सोचने में ही गलती है। कोई सोचना अच्छा नहीं होता, कोई सोचना बुरा नहीं होता। विचार मात्र भ्रांत होते हैं। निर्विचार शुभ दशा है। इसलिए तुम्हें यह कह दूं, कोई विचार शुभ नहीं होते हैं, कोई विचार अशुभ भी नहीं होते। विचार तो सभी अशुभ होते हैं। कोई अच्छा मन, कोई बुरा मन, ऐसा भेद मत करना। मन का स्वभाव ही बुरा है। मन मात्र बुरा है। मन की मुक्ति उन्मन हो जाना, वहां शुभ। जब मन से मुक्ति हो जाती है, उन्मन हो जाते हैं, तो शुभ का सूर्योदय होता है। मन को मौका मिल जाए, अगर अवसर आ जाए, तो यह चूकता नहीं है। बस जरा सा ही इसको अवसर मिले, जरा भी संधि मिल जाए इसको, यह तत्क्षण अपना दांव मार देता है। अति सावधान कोई हो तो ही बच सकता है। अति जागरूक कोई हो तो ही बच सकता है, क्योंकि यह क्षण में अपना दांव फेल देता है। इसके दांव जरा देखना, इसकी सूक्ष्म चालों को देखना। इसकी चालें इतनी सूक्ष्म है कि जब तक तुम्हारी उन चालों से ज्यादा, जब तक तुम्हारी आंखें उन चालों से ज्यादा सूक्ष्म न हो, तब तक तुम इससे जीत न पाओगे। और लोग स्थूल काम कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं स्थूल काम करने से मन की मुक्ति हो जाएगी। मन बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। लोग क्या कर रहे हैं, कोई शीर्षासन लगाकर खड़ा है, जैसे कि शीर्षासन करने से मन को कोई फर्क पड़ता है। तुम लगाए रहो शीर्षासन, मन अपना काम जारी रखता है। मन सोचता ही रहेगा, शीर्षासन तुम करते रहो और मन विचार कर रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि कब यह शीर्षासन खत्म हो। तुम बैठ जाओ सिंहासन में, तुम मार लो पालथी, तुम आसन जगा लो, तुम बिल्कुल पत्थर की मूरत हो जाओ, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भीतर मन दौड़ता ही रहता है। तुम उपवास करो, तुम व्रत करो, व्रत करो, तुम शरीर को गलाओ, तुम रोज शरीर को कोड़े मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मन अपना काम जारी रखे। मन सूक्ष्म है और तुम स्थूल से लड़ रहे हो। मन कुछ और है,
तुम कुछ और से लड़ रहे हो। तुम तन से लड़ रहे थे, तन का कोई कसूर नहीं है। और मन तो भांड की तरह है, यह तो न मालूम कितने रूप लेता है। तुम यह मत सोचना कि इसका कोई एक रूप है। तुम एक रूप को पहचानो, यह दूसरा रूप रख लेता है। दूसरा रूप पहचानो, यह तीसरा रख लेता है। यह रूप रखने में कुशल है। तुम्हारे पास धन था, मन अकड़ा 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 फिरता था कि कितना मेरे पास धन है। तुम्हें समझ आई, तुमने सोचा कि यह तो मन की अकड़ से हो रहा है। तुमने धन को त्याग दिया। अब मन अकड़ा अकड़ा फिरता है कि मैंने कितना बड़ा त्याग किया। उसने रूप बदल लिया। और ध्यान रखना, धनी से त्यागी की अकड़ और भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि धनी की अकड़ तो किसी को दिखाई भी पड़ती है, त्यागी की अकड़ बहुत सूक्ष्म होती है, दिखाई नहीं पड़ती। तो तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी? स्त्रियों के पीछे भाग रहा था, किसी को भी दिखाई पड़ जाएगा। स्त्रियों को छोड़कर भागने लगा, अब बहुत कम संभावना है कि किसी को दिखाई पड़े। लेकिन यह मन वही का वही है। स्त्रियों की तरफ भागो कि स्त्रियों को छोड़कर भागो, मन कहता है बस भागते रहो, बस चलते रहो, रुकना नहीं है। दिशा दिशा की तुम फिक्र मत करो। किस दिशा में तुम्हें जाना है तुम समझो। तुम संसार की तुम्हें संसार की तरफ भागना है। संसार की तरफ भागो। मोक्ष की तरफ भागना है, मोक्ष की तरफ भागो। मुझे कोई चिंता नहीं है, भागते रहो। बस मैं जी लूंगा। मैं भागने में ही जीता हूँ। मन के प्राण दौड़ में है। तुमने देखा ना, तुम साइकिल चलाते हो, तुम पैडल मारते हो। पैडल मारते मारते रहो, साइकिल चलती रहती है। अब साइकिल यह थोड़ी ही कहती है कि जब तुम पश्चिम की तरफ जाओगे तभी मैं चलूंगी, जब तुम पूरब की तरफ जाओगे तो नहीं चलूंगी। साइकिल कहती है शर्त एक ही है कि पैडल मारो। पूरब जाओ, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, जहां जाना है जाओ, पर पैडल मारो। बस अगर पैडल लगते रहे तो साइकिल चलती रहेगी। मन कहता है कि भागते रहो, मैं चलता रहूंगा, मैं जीता रहूंगा। तुम कहाँ जाते हो, क्या फर्क पड़ता है? हिमालय चल रहे हो, चलो। साधु बनना है, साधु बनो। तुम्हें जो करना है मैं राजी हूँ। तुम्हें स्वर्ग जाना है, मन तुमसे आगे जाने को राजी है। वह कहता है हम तैयार हैं। मोक्ष, हम तैयार हैं। मन कहता है तुम बस एक काम भर मत चुकना। दौड़ना, भागना, मांगना, चाहना, वासना भर मत छोड़ना। बस और सब ठीक है। तुम्हें जो मांगना हो उसकी तुम्हें स्वतंत्रता है। मांगते भर रहना। मन तो भिक्षा पात्र है। तुम तन को बिल्कुल तुम तन को बिल्कुल पकड़ कर बैठ सकते हो। अभ्यास करने से ऐसा कर सकते हो कि तन बिल्कुल अडिग हो जाए। मगर मन को कौन पकड़ेगा? महावीर के जीवन में प्यारी कथा है कि सम्राट प्रसेनजीत उन्हें मिलने आए। जब महावीर को मिलने आ रहा था तभी रास्ते में उसे ख्याल आया कि उसका पुराना बचपन का एक साथी था। साथ ही स्कूल में पढ़े, वह भी राजकुमार था, वह सन्यासी हो गया है, महावीर का मुनि हो गया। तो उसने सोचा कि महावीर से मिलने जा रहा हूँ, सुना है कि रास्ते में ही कहीं मेरे मित्र ने भी किसी चट्टान पर अपनी साधना कर रखी है, उसके भी दर्शन कर चलो। प्रसन्न कुमार उसका नाम था मित्र का। तो वह गया, देखकर दंग हो गया, भाव विभोर हो गया। ऐसी शांत प्रतिमा, पत्थर जैसी मौन, न पलक हिले न रोआ कपे, अड़ील। उन चट्टानों के बीच में प्रसन्न कुमार भी जैसे चट्टान ही हो गए थे। प्रसन्नजीत ने चरणों में झुककर नमस्कार किया। यद्यपि बचपन का मित्र था, संगी साथी थे, मगर अब इसकी क्या ही बात करूं। यह कहाँ पहुंच गया था और मैं कहाँ रह गया।
मन में बड़ा खिन्न उदास, और वहां से महावीर के दर्शन को गया। महावीर से उसने पूछा कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, प्रसन्न कुमार के दर्शन करते समय, कि अगर प्रसन्न कुमार की अभिमृत्यु हो जाए तो किस स्वर्ग में उनका जन्म होगा, ये किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, किस देवलोक में, किस प्रकार के देव होंगे वो। महावीर ने कहा कि जिस समय तूने नमस्कार किया प्रसन्न कुमार को, अगर उसी वक्त वह मर जाता तो सातवें नरक में पैदा होता। प्रसेनजीत को भरोसा ही नहीं रह सका कि सातवें नरक में, आप ये क्या कहते हैं भगवान। महावीर ने कहा कि तू पूरी बात सुन ले, लेकिन अब अभी घड़ी गुजर गई है। अब अगर प्रसेनजीत मर जाए तो वह सातवें स्वर्ग में पैदा होगा। एक घड़ी में इतना फासला, प्रसेनजीत ने पूछा। महावीर ने कहा, एक क्षण में हो जाता है, मन की बात है। तो पूरी कहानी समझ ले। तेरे आने के पहले तेरा और तेरा खोज फांटा निकला, सम्राट का आगमन। तो पहले घोड़े आए, फिर वजीर आए, फिर पहरेदार आए। तो तेरे दो वजीर प्रसन्न कुमार का दर्शन करने को गए, और उन्होंने कहा कि ये बुद्धू देखो, यहाँ खड़े हैं सिर घुटाए। प्रसन्न कुमार तब आग बबूला हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, मगर उसने अपनी शांति रखी। ऊपर से वह शांत ही रहा, भीतर भले ही बवंडर उठ गया। दूसरे ने पूछा कि बुद्धू कहते हो इन्हें, लेकिन देखो तो कितने शांत है। पहले ने कहा कि रहने दो इनकी शांति, बच्चे मुश्किल में पड़ गई, पत्नी मुश्किल में पड़ गई, और यह जिन वजीरों के हाथ में अपने बच्चों को सौंप के आया है, बच्चे भी अभी कच्ची उम्र के थे, वे सब हड़पे जा रहे थे। जब तक बच्चे योग्य होंगे सम्राट बनने को, तब तक रत्ती नहीं बचेगी खजानों में। और ये भैया यहाँ खड़े हैं, इनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, इनका राज्य बर्बाद हो रहा है। प्रसन्न कुमार तो भूल गया एक क्षण में, जैसे भृतुहरि भूल गया था एक क्षण में, और हीरो पर लोभ हो गया था। भूल ही गया कि मैं महावीर का मुनि हूँ, भूल ही गया कि अब मैं सम्राट नहीं हूँ। उसने कहा, अच्छा तो वे वजीर मुझे धोखा दो रहे हैं, गर्दन उतार दूंगा उनकी। उसने तलवार खींच ली, तलवार जो कि अब थी नहीं, पुरानी आदत। तुमने देखा ना, पुरानी आदत से हो जाता है। पुरानी आदत, होश कहाँ सा। म्यान से तलवार बाहर आ गई, गर्दन ने काट डाली। उसने अपने वजीरों की, तलवार वापस चली गई। उसकी पुरानी आदत थी, जब भी वह किसी की गर्दन काटता था तो पुराना हत्यारा था। सम्राट बिना कोई हत्यारे हुए होता भी नहीं है। तो उसकी पुरानी आदत थी कि जब भी किसी की गर्दन काट देता था तो अपने मुकुट को संभालता था। तो उसने अपने हाथ से अपने मुकुट को संभाला। वहां तो कुछ था ही नहीं, मुकुट इत्यादि। एक क्षण में उसे ख्याल आया कि अरे, ये मैंने क्या किया। न तलवार है न मुकुट है, और मैंने हत्या कर दी। और यह मेरा भाव, यह मेरे विचार हैं, यह मन मुझे कहाँ ले आया। महावीर ने कहा कि प्रसन्नजीत, जब तू उसको नमस्कार कर रहा था, तब वह तलवारें हाथ में लिए हुए था, तब गर्दनें गिर रही थी। इसलिए मैंने कहा कि वह साथ में नर्क में गया होगा। अब उसने होश को वापिस संभाल लिया है। उसे हंसी आ गई अपनी मूढ़ता पर, उसे मन की चालबाजियों पर समझ आ गई। तलवार, मुकुट, राज्य फिर से विदा हो गया है। अब वह फिर शांत चित्त है, अब मन निस्तरंग है। अभी मर जाए तो वे सातवें स्वर्ग में पैदा होंगे। मन और बात है, तन और बात है। और तुम जो जगत में देखते हो इतनी साधना प्रक्रियाएं, वे सब तन की ही है। लोग जिंदगियां लगा देते हैं,
व्यायाम कर रहे हैं, कवायतें कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, वे सब तन की ही हैं। मन के प्रति जागो। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तक ज्योति से ज्योति जले अध्याय नंबर 99 से संकलित की गई है। हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं।